बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका बहुत इलाज कराया, मगर सरकार हमारे आका की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए, कैसे मेरे पोते की आंख ठीक होगी। बहुत इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप बहुत मायूस और परेशान बैठे सोच रहे थे कि अब कहाँ ले जाए। तभी एक जानने वाले ने कहा कि सरदारे मक्का, आप परेशान न हो। मक्का शरीफ के करीब गाझा बाजार है। उस बाजार के पास एक बुजुर्ग का घर है। वो बड़ा काबिल है और आपके पोते को ठीक भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने और यहाँ के लोगों ने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए। आपने नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और उस बुजुर्ग राही के घर की तरफ तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके मकान पर पहुँचे। दरवाजा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से उस बुजुर्ग के बारे में पूछा कि वह कहाँ है और कैसा है। लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की कि इस बुजुर्ग के हाथ में अल्लाह ताला ने बहुत शिफा दी है। जो मरीज भी आता है यह दुआ भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार परेशान ठीक हो जाता है। आपने पूछा कि अब वो कहाँ है। लोगों ने कहा वो बुजुर्ग तो अपने घर पर है, लेकिन अब दरवाजा नहीं खुलेगा। आपने पूछा क्यों नहीं खुलेगा। लोगों ने कहा ये बुजुर्ग मौजी बंदा है, दरवाजा बंद करके इबादत करता रहता है। कई कई हफ्तों कई महीने तक दरवाजा बंद रहता है। जब उसकी मर्जी हो तब दरवाजा खोलता है। आपने पूछा कि अब कोई पता है कि दरवाजा कब खुलेगा। लोगों ने कहा अब तो यह खुलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाजा बंद हुआ है। अब कई महीने या साल के बाद ही खुलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा। अचानक बुजुर्ग के मकान में एक जलजला आया। दीवारें हिलने लगी, छत उड़ने लगी। जलजला ऐसा था कि उस बुजुर्ग का मकान गिर पर वो तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार हैं। बुजुर्ग ने कहा मेरे सरकार, यहाँ आपका कैसे आना हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये मेरा पोता बहुत वक्त से बीमार है, आंखें दर्द हो रही हैं, आंखें ठीक नहीं हो रही। लोगों से सुना है आप दुआ भी देते हैं, दम भी करते हैं। मेहरबानी करके कोई दवाई दे दे और दम भी कर दे ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। बुजुर्ग ने जब सरकारे मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर तेजी से अपने कमरे में गया, गुस्ल किया, बख्शे से नए कपड़े पहने, फिर बहुत खुशबू लगाई। फिर एक आसमानी किताब की कुछ पन्ने उठाकर लाया। यह रसूलुल्लाह के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी या रसूलुल्लाह का चेहरा अनवर देखता, कभी किताब देखता, कभी हुजूर पाक की जुल्फे मुबारक को देखता। कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा। कदमों में गिरकर कहने लगा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई भी नबी नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो जाए। अभी आयलाने नबुव्वत फरमाया नहीं, लेकिन राहे पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बुजुर्ग की बात सुनकर बहुत खुश हुए। फिर फरमाया, बुजुर्ग साहब, जिसका हुआ हूँ वह जल्दी करें। बुजुर्ग ने कहा कौन सा। फरमाया मेरे पोते को दुआ भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। बुजुर्ग ने कहा हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं इनका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बुजुर्ग साहब मैं तो आया ही इस खातिर हूँ
बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा, सरकार आपने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप ताबीज को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनाहगार के पास ले आए हैं, शिफाए कायनात को मरीज से जिस्म के पास ले आए हैं, देने वाले को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, हमारे नबी करीम को उम्मत के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत गाह में बैठकर अल्लाह पाक की इबादत रहा था कि अचानक मेरा मकान गरजने लगा, दीवार हिलने लगी। अगर मैं बाहर न आता तो मकान की दीवार और छत के नीचे आकर मर जाता। सरदारे मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान रहमत वाला है, बड़ी अजमत वाला है, आला से आला मुकाम वाला है। देख इसके नूरानी चेहरे से कितना नूर बरस रहा है। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं, इस तरह इसे लेकर न फिरा करो, कहीं कोई यहूदी तकलीफ न दे जाए। इसको अपने घर ले जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बुजुर्ग साहब आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रह गया। जिस मकसद से मैं आया था वह तो हल न हुआ। तो बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, सरदारे मक्का, इनकी आंखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? बुजुर्ग ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन निकालकर इनकी आंखों में लगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त या रसूलल्लाह के मुंह मुबारक से लुआबे दहन निकालकर आपकी आंखों में लगाया। आपकी आंखें उसी वक्त फौरन ठीक हो गई, जैसे कभी दुखी ही नहीं थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए, इस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया, फिर चलने लगे। तो बुजुर्ग ने कहा, हजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे जियारत कराई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बुजुर्ग साहब आपका दम बहुत मशहूर है, सुना है कि आप जिसको दान करते हैं वह मरीज उसी वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं, वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह पाक ने इतनी तासीर पैदा की है? बुजुर्ग मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा कर कहने लगा, हजूर जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह तुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे या रसूलुल्लाह का वास्ता, उसकी मोहब्बत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज पर दम करता हूँ, अल्लाह पाक बीमार को शिफा दे देता है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान